हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? कल की छुट्टी के बाद 18 जून और देखो कितना प्यारा सा यहाँ पे रेड रोजेस का यहाँ पर पिक्चर आई है। तो रेड रोजेस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और आज आपकी लाइफ में भी ढेर सारी खुशबू फैलेगी। कोई आपको रोज दे सकता है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है ठीक है, अच्छा था सा दिन जो है वो गुजर रहा है और गुजरेगा भी। ठीक है पॉजिटिव वाइब्स के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस। लेट्स सी, देखते हैं आज की क्या एनर्जीज आती हैं फॉर माई कलेक्टिव। सो कलेक्टिव रीडिंग है, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो। लुक एट दिस, अट्रैक्शन मर्ड्स हॉट की एनर्जी आई है सबसे पहले। लेट्स सी। कार्ड्स तो देखो कैसे उछल के निकल रहे हैं। अच्छा, ये तो ऑटम का है कार्ड, तो हो सकता है ये मैं लूँगी नहीं क्योंकि मुझे लग रहा है ऑटम का यहाँ पर जैसे कोई मे बी ऑटम का सीज़न इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए। ऑटम में कुछ होने वाला है आपके, जो जो ऑटम आएगा सीज़न उसमें कुछ हो रहा है। ठीक है, कोई पार्टी शार्टी हो रही है या कोई थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व थी आपके किसी के साथ कनेक्शन में, तो उसका खात्मा हो रहा है। तो ऑटम का सीज़न यहाँ पर मुझे आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, अभी जो ऑटम आएगा। और मुझे ना विंटर सीज़न भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, जो विंटर सीज़न आएगा ना अब, क्योंकि अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं। तो अब जो वाटर सीज़न आई मीन वाटर भी हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस का जो है वो भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। विंटर सीजन जो है वो इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। ऑटम का सीजन, विंटर सीजन, ये इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। कुछ फर्म फाउंडेशन बनने वाली है, कुछ सॉलिड फाउंडेशन बनने वाली है आपकी किसी के साथ, या फिर आपका अपना पर्सनल लाइफ में कुछ सॉलिड, आपका जैसे कुछ जॉब करते हो, काम करते हो, तो कुछ ना कुछ सॉलिड यहाँ पर आपके लिए कोई एक्शन, कुछ सॉलिड चीज़ें मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं जो आपके फेवर में बहुत अच्छी दिख रही हैं, बहुत पॉजिटिव दिख रही हैं। ठीक है, अभी देखो ये वाला कार्ड आया है, मेमोरीज आया है, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी आई है। तो हो सकता है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, आज के दिन में कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर सकता है। नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज, और आपको कोई बहुत ज़्यादा स्पाई भी कर सकता है आज के दिन में। ठीक है, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप कभी रीडिंग, टाइम में इसीलिए बताती हूँ, डे या डेट और डे वगैरह में इसीलिए बताती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने ये बात कमेंट में आके एतराज़ की, एक आधे ने, ज़्यादा नहीं, तो उनकी तसल्ली के लिए कि जी आप पता नहीं पुरानी वीडियोस तो नहीं डाल रहे हो या देखी वीडियो लग रही है, तो इसीलिए मैं टाइम वगैरह और डेट बता रही होती हूँ कि भाई मैं रोज़ और फ्रेश रीडिंग करती हूँ। पुरानी वीडियोस में डिलीट कर देती हूँ क्योंकि इतनी मेमोरी नहीं होती है, मेमोरी फुल हो जाती है तो डिलीट करनी पड़ती है। और अगर नहीं भी करूँ डिलीट, इट्स लेट्स से, तो भी मैं पुरानी वीडियोस नहीं अपलोड करती। ठीक है, पता नहीं मुझे खुद भी अजीब ही लगता है जब मुझे रोज़ न्यू एनर्जीज़ को पिक करने में अच्छा लगता है। ठीक है, ये मेरा पैशन है, मुझे मज़ा आता है। तो यहाँ पर देखो स्पाई की एनर्जी है, मेमोरीज की एनर्जी है जो कि बताती है, और एक्शन की भी एनर्जी है। इसका मतलब कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मिस कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है। हो सकता है कि आप किसी पार्टी वार्टी में इनसे मिले थे, मुलाकात हुई थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे, आपने कोई रेड कलर का, ब्लैक कलर का या क्रीमी कलर का कोई आपने बहुत ही भड़कीला सा सूट पहना हुआ था अगर आप फीमेल हैं तो, और अगर आप मेल हैं तो आपने ब्लैक कलर की शर्ट वगैरह पहनी थी, या फिर फुल सूट पहना हुआ है, या फिर आपने पता नहीं जीन्स वगैरह पहनी है, जो भी आपने ड्रेसिंग की हो, आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे या लग रही थी। तो ये किसी पार्टी वार्टी में आपसे मिले थे और वो इनको अभी तक आपकी वो मेमोरीज, जो आप मिले, जो आपने एक दूसरे से बात की, वो सारी चीज़ें इनको जो है वो याद आ रही हैं। और मे बी ये पर्सन आपके साथ एक फर्म फाउंडेशन भी चाहते हैं, और फिलहाल तो ये पर्सन आपको स्पाई करते हुए दिख रहे हैं, पर ये एक्शन के मूड में है। ये देखो, ये पर्सन कोई अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, बट एक्शन के मूड में है तो सही, लेकिन फिर भी यहाँ पर आई डोंट, चलो ये कार्ड तो नीचे है तो मैं इतना ज़्यादा वो उसको नहीं देखूंगी, पर यहाँ पर ये एक्शन लेने की मे बी इस पर्सन में करेज नहीं है,
अभी फ़िलहाल कुछ बात करने के लिए हिम्मत नहीं है, या पता नहीं, समझ नहीं, कुछ लोग होते हैं ना, समझ नहीं पाते हैं कैसे बात करूं, कैसे दिल की बात बताऊं। तो कुछ लोग होते हैं थोड़ा भागते हैं अपनी एनर्जी से, अपनी फीलिंग्स से, ठीक है। तो ये उनमें से हैं ये पर्सन, थोड़ा शाय नेचर के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी मेमोरीज। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपकी कोई मेमोरीज बनी हुई थी, यानी आपके एक्स भी हो सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान जो आपकी एनर्जीज में है, आपकी लाइफ में है, बट इस वक्त आप दोनों अब एक दूसरे से पहले की तरह बात नहीं करते हो। जो पहले एक दूसरे में अट्रैक्शन थी, जो पहले एक दूसरे के साथ बातचीत होती थी, वो अब नहीं है, बातचीत बंद है, या पहले वाली बात अब नहीं रही है बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी। हो सकता है आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ठीक है। उनका थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, रोमांटिकली हो सकती है, या फिर फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है। थर्ड पार्टी बहुत सारी चीज़ों में आ जाता है, ठीक है। तो ये 2 सिचुएशंस मैंने आपको बता दी हैं। जो भी सिचुएशंस आपके ऊपर मैच हो रही है उसको आप ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। बाय द वे, एक बात तो तय है, दोनों सिचुएशन में एक बात कॉमन है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हुए दिख रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं। अगर आपका कोई सोशल मीडिया कोई अकाउंट है जो कि एक्टिव है, जो कि प्राइवेट नहीं है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं वहाँ से भी आपको देख रहे हैं, आपकी सारी एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए हैं ये पर्सन, ठीक है। तो ये तो चीज़ दोनों ही में कॉमन। ओ माय गॉड, लुक एट दिस लवर्स, वाओ, इंटरेस्टिंग। तो ये पर्सन आपके लवर बनना चाहते हैं, या तो ये पर्सन आपके ऑलरेडी लवर हैं, आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, आपको पता है कि मैं किसके बारे में इस वक्त जो है वो बात कर रही हूँ, ठीक है। यानी कि आप दोनों का कोई ना कोई एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहा है, कोई ना कोई हिस्ट्री रही है, कोई ना कोई मेमोरीज रही है। ये पर्सन आपके लवर हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी या चीज़ें एक दूसरे के साथ आगे चल नहीं पाई, इस वक्त आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, खामोशी है, या नो कांटेक्ट तो मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। लेस कांटेक्ट हो सकता है, कभी कभी बातचीत हो सकती है, बिल्कुल नो कांटेक्ट मुझे नहीं दिख रहा है। एक बात लेकिन तय है, स्पाई की एनर्जी है कि ये पर्सन आपको इस नो कांटेक्ट में, या फिर अभी जो खामोशी है इसमें आपको स्पाई करते हुए बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आपको ढूंढते हुए बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है। और जब आप मिलते नहीं हो, या आपका लव इनको वो पहले वाला मिलता नहीं है, तो ये बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये जो आप दोनों की एक दूसरे के साथ जो मेमोरीज थी या जो बॉन्डिंग थी, वो ये पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखो मिस करते हुए दिख रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उदास एक बंदा बैठा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड बैठा हुआ है, कि जैसे कोई चीज़ हाथ से जा चुकी है, बहुत ही बर्डन फील कर रहा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। बट आपने एक चीज़ नोट की, हमेशा 4 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड होता है ना, उसमें 3 सोर्ड्स तो यहाँ लटकी हुई होती हैं, लेकिन एक सोर्ड जो है वो यहाँ नीचे रेस्ट की तरफ, रेस्ट में पड़ी हुई है। यानी कि ये पर्सन सोच तो रहे हैं, लेकिन ये कुछ ना कुछ एक्शन लेने के भी मूड में है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन थोड़ा सा सोच समझ के आपके पास आना चाह रहे हैं, या कोई सोच विचार कर रहे हैं आपको कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए, या कोई बात अगर इन्होंने आपसे हिडन रखी थी तो वो आपकी तरफ आपको बताने के लिए ये पर्सन आपके साथ ये ऐसी पुरानी मेमोरीज को दोबारा चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक्शन, बहरहाल एक्शन आपकी तरफ आ रहा है। और अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ रिसेंटली आपकी किसी पार्टी वार्टी में मुलाकात हुई थी, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर रही थी, तो रिसेंटली अगर इनसे आपकी कोई ऐसी बातचीत हुई है, या आपकी कोई इनसे अगर कोई मुलाकात हुई है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन शायद आई डोंट नो। देखो, एक इंसान में भी आपको और अपने आप को दोनों को भेंट रहा है, इसीलिए स्पाई कर रहा है। उसको लग रहा है कि आपके पास इनसे ज़्यादा नॉलेज है, या आप इनसे ज़्यादा खूबसूरत हो, या आपके पास आप बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर करते हो, या आपके पास इनसे ज़्यादा है, यू नो, कंपेयर करते हैं। तो ये सोच बहुत रहे हैं आपको लेकर। क्या सोच रहे हैं, लेट्स सी क्या सोच रहे हैं। लेकिन आपके साथ जितनी भी इनकी मुलाकात हुई थी, चाहे 2 घंटे 3 घंटे या अब 2 दिन 3 दिन बात हुई, जो भी, ये इंसान को वो चीज़ें अभी मेमोरीज आपकी याद हैं। मतलब वो दिन या जो 2-3 घंटे या जब भी जितनी भी देर आप इनके साथ रहे उस पार्टी में, या जो भी, इस पर्सन को सारी चीज़ें याद हैं। और ये पर्सन आपके साथ में भी एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, बिकॉज लवर्स की एनर्जी है, तो सोल कनेक्शन भी हो सकता है। दैट्स वाई ये पर्सन थोड़े रेस्टलेस भी दिख रहे हैं मुझे, कि इनको आपके साथ सोच रहे हैं कि
क्यों एक स्ट्रेंजर के लिए, या क्यों मैं उसके लिए इतना ज़्यादा फील कर रहा हूँ या सोच रहा हूँ, ऐसा क्या है हम दोनों के बीच। ये पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन शायद अभी तक उनको अवेकनिंग नहीं हुई है, ठीक है, कि ये सोल कनेक्शन है या क्या है, उस चीज़ का भी इनको समझ नहीं आ रहा है शायद कुछ, इसीलिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बट ये एक्शन किस चीज़ का लेंगे, लेट्स सी। हाँ, जजमेंट, अवेकनिंग, एक्शन तो है। मे बी आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस है क्या, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है साथ में, हो सकता है। हैंग्ड मैन, आपके ऊपर स्टक है ये पर्सन। अगर आप इनसे एक हिस्ट्री आप दोनों की रही है, या आप बात करते रहते थे, तो डेफिनेटली ये पर्सन अभी भी स्टक है आपके ऊपर। और अगर इस वक्त आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, तो इस वक्त ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं ये पर्सन। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है जिनके साथ आपकी रिसेंटली किसी पार्टी में या कहीं पर मुलाकात हुई है, तो डेफिनेटली ये पर्सन को इस पर्सन की भी एक सोल अवेकनिंग है कि इसको आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील हो रहा है। ये सोच रहा है कि आपके साथ कुछ तो ऐसा कनेक्शन है जो ये आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो गए हैं, या बार बार आपको स्पाई कर रहे हैं। वजह क्या है, तो वो सवाल जो है ना इनके दिमाग में, उसका जवाब ये ढूंढ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये पर्सन ना इस सवाल का जवाब आपको एक्शन के तौर पर देंगे, यानी बात करेंगे आपसे, कांटेक्ट करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। और आप देखोगे कि मतलब खाम खा आपको ऐसे ही मैसेज कर लिया, अरे उस दिन हम मिले थे, और कुछ ना कुछ बात करना, कोई ना कोई बात छेड़ना। शाम को क्या कर रहे हो, चलो कहीं कॉफ़ी पर चलते हैं, या इस तरह की कुछ बातें। मे बी ये पर्सन आपको किसी फ्रेंड के थ्रू मिले थे, या किसी फ्रेंड की पार्टी में उनके थ्रू आपका नंबर या आपका कोई सोशल साइड अकाउंट इन्होंने चेक किया हो, लिया हो उनसे, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं दो सिनेरियो हैं, दोनों ही बता रही हूँ, टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है। लेकिन एक बात तो तय है कि एक्शन आपके पास आ रहा है, एक्शन आपके पास आ रहा है। जजमेंट, और अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत अट्रैक्शन है इस इंसान को आपकी तरफ। और अगर आप बहुत पहले से इस इंसान को जानते हो, तो आपको अच्छी तरह पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि किस चीज़ की ये मेमोरीज जो हैं वो किस बात की हैं, ये कितना आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, मेरे पास अल्फाज नहीं है, ये पर्सन कितना ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। लुक एट दिस। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हो, दोनों, और दोनों ही शायद एक दूसरे को स्पाई करते हुए भी या दिख रहे हो। माय गॉड, लुक एट दिस डेविल। ओ ओ ओ, ये तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। अच्छा, ये भी हो सकता है डेविल का, ये भी हो सकता है कि मे भी इस इंसान को कोई एडिक्शन थी, या ये आपके एडिक्टेड हो चुके हैं, ठीक है, तो इसीलिए आपके ऊपर स्टक हैं। या मे बी ये पर्सन एडिक्टेड थे किसी चीज़ को लेकर, और ये पर्सन वो अपना एडिक्शन आपसे छुपा रहे थे। हाई प्रिस्टेस, उन्होंने पूरी तरीके से आपको बताया नहीं। मे बी ये पर्सन उस एडिक्शन को, हाँ बिल्कुल, देखो डेथ की एनर्जी है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उस एडिक्शन से बाहर निकलना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को एक नई। देखो, अब एक बात सुनो मेरी, लिसन टू मी। दो सिनेरियो मैं बता रही हूँ ना, ठीक है। एक वो इंसान जो आपको रिसेंटली मिला है किसी पार्टी वार्टी में, किसी फ्रेंड के थ्रू, ठीक है। दूसरा वो इंसान जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, बहुत टाइम से जानते हो, आप दोनों ने बहुत अच्छी मेमोरीज एक दूसरे के साथ बनाई है, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव मेमोरीज बनाई हैं, ये भी बता दूं मैं आपको, ठीक है ना। तो अब मेरी बात सुनो, देखो ये दोनों ही जो हैं, दोनों सिनेरियो में यहाँ पर एक चीज़ मुझे कॉमन ये दिख रही है कि ये पर्सन देखो डेविल की एनर्जी में है, तो ये इंसान को कोई ना कोई एडिक्शन हो सकता है। अब एडिक्शन में कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो क्या एडिक्शन है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, या किसी और से बात करने का एडिक्शन है, जो भी है, ठीक है। ये पर्सन ना
को पता है, ये देखो जजमेंट, ये एक अवेकनिंग कॉल होती है। इस पर्सन को पता है कि आप इन सारी चीज़ों को पसंद नहीं करते हो, ठीक है। तो डेविल की एनर्जी कहीं ना कहीं बताती है, और फिर साथ में डेथ की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी इस एडिक्शन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और एस ऑफ सॉर्ड्स एक नई शुरुआत को बताती है, फ्रेश एनर्जी को। तो ये अपने आप को नया बनाकर, फ्रेश बनाकर आपके सामने पेश करना चाहते हैं कि मैं जब तुम्हारे सामने आऊँ तो मैं जो वो पास्ट वाली एनर्जीज थी मेरी, जो एक बहुत ही बुरी एनर्जीज थी, जो बहुत ही डेविलिश एनर्जी, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था किसी चीज़ को लेकर, वो एडिक्शंस कहीं ना कहीं ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं। बिकॉज दे वॉन्ट टू चूज़ यू, बिकॉज ये आपको, आपके इनको समझ आ चुकी है, एक अवेकनिंग कॉल तो इनको आ ही चुकी है कि आपका और इनका एक सोल कनेक्शन है, और अगर आप इनके आसपास नहीं हो तो ये खुश नहीं रह सकते। ये बात तो तय हो चुकी है, ये समझ चुके हैं, इसीलिए ये एक नई शुरुआत आपके साथ, एस ऑफ सोर्ड्स, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। और इनको ये भी पता है कि जो अट्रैक्शन इनकी आपकी तरफ है वो कहीं पर भी, इधर उधर कहीं पर भी ये भटक जाए, कुछ भी कर ले, कहीं पर भी नहीं आ सकती। जो आपसे इनको अट्रैक्शन है वो कहीं पर कोई फुलफिल कर ही नहीं सकता, स्पेशली आपके अलावा। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने उस पुरानी मेमोरीज को या जो भी है उस चीज़ को डेथ ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके कार्मिक भी हो सकते हैं, कार्मिक सोलमेट, कार्मिक रिलेशनशिप्स भी होते हैं। देखो, कार्मिक रिलेशनशिप को सुनते ही लोग डर जाते हैं, ओ माय गॉड कार्मिक है ये। देखो, कार्मिक रिलेशनशिप जो होते हैं ना, वो हमारे कर्मा से जुड़े होते हैं। अब इनमें अच्छा कर्मा भी आता है, इनमें बुरा कर्मा भी आता है। देखो, ज़िंदगी में ना हमें सब, जो भी हम लोग दुनिया में आए ना कुछ वजह से आए, कुछ ना कुछ करने, ठीक है। हम अपना काम करेंगे और हमसे लोग जुड़ते जाएंगे, हम उनका काम करते जाएंगे, और एट द एंड हम सबको इस दुनिया से जाना है, ठीक है। तो जो कार्मिक्स होते हैं ना हमारे, वो अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं, ठीक है, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं, कुछ पास्ट लाइफ कार्मिक्स होते हैं। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा कार्मिक मिलेगा, जो आपको अच्छा कर्मा देगा। बुरे कर्म हमने अगर किसी के साथ किए होंगे, ठीक है, आप समझ रहे हो, पास्ट लाइफ में या हमारी जो भी हमने पास्ट में किसी के साथ किया होगा बुरा कर्म, इंसान है, जारी बात है, गलती हो जाती है, तो हमें वो जो कार्मिक मिलता है वो बुरा कार्मिक मिलता है। फिर वो हम उससे एक लेसन सीखते हैं बुरा। हम कभी कभी लोग बोलते हैं ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही वैसा क्यों हो रहा है, मेरे को इतने लेसन, कब मेरे लेसन खत्म होंगे, जब देखो मैं ही लेसन में हूँ। तो भैया, फिर आपने कुछ ना कुछ तो पास्ट में ऐसा किया होगा ना, तभी तो वो कर्मा, कार्मिक्स, लेसन्स और कार्मिक लोग आपके आसपास आपसे जुड़ रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये कार्मिक लोगों का काम होता है। तो अच्छे कर्मा में अच्छे कार्मिक्स आएंगे, बुरे कर्मा में बुरा कार्मिक आएगा, लेसन देकर जाएगा। ये होता है कार्मिक कनेक्शंस, ठीक है। बहरहाल जो भी कनेक्शन है, ये इंसान, मुझे यहाँ पर लग रहा है, ये कार्मिक हो या सोलमेट हो, वॉट एवर जो भी हो, एक बात तो तय है कि ये पर्सन ने अगर आपसे कोई बात ऐसी अपनी एडिक्शंस की या कोई बुरी बात, कोई ऐसी चीज़ इस इंसान ने अपने बारे में आपसे छुपाई हुई थी, तो ये पर्सन उस चीज़ को ख़त्म करके, उस चीज़ का खात्मा करके आपके पास आना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था, ऑटम का सीजन या विंटर का सीजन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर थर्ड पार्टी बीच में है तो थर्ड पार्टी का एंडिंग होगा, उसके बाद ये इंसान आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है, जो कि एक फ्रेश एनर्जी को दिखाता है, एक न्यू शुरुआत को दिखाता है, ठीक है। और अगर इस पर्सन को आप रिसेंटली मिले हो, कुछ ही टाइम हुआ है, बातचीत हो रही है, कोई आपका नया हीरो है, तो ज़ाहिर बात नया हीरो भी आखिर पुराना हो ही जाता है। फिर आप लोग ना वो मोमबत्ती लेकर ना, अनजान है कोई, वो उस नए हीरो की भी पुराना जब वो हो जाता है तो उसका वो ढूंढते रहते हो रीडिंग्स, ठीक है, हाथ में मोमबत्ती लेके, आ जावे आ जा रे ओ मेरे दिल भरे। तो एनीवेज, जो भी है, अगर चलो नया भी है तो भी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कोई ना कोई एडिक्शन में ज़रूर रहा होगा अपने पास्ट में, ठीक है। जो कि ये पर्सन आपकी खातिर, क्योंकि आप इनके लिए एक अवेकनिंग कॉल की तरह भी इनकी ज़िंदगी में आए हो, तो वो आपकी खातिर ये सारी चीज़ों से बाहर निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। नाउ मैं सोच रही हूँ कि आज हम मोनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं आपके लिए एडवाइस देखने के लिए, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस या क्या एडवाइस आती है मोनोलॉजी से। ओह, लुक एट दिस, लक इज ऑन योर साइड। तो अगर, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे कहा ना, लोग शिकायतें करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ वैसा क्यों हो रहा है। देखो, न्यू मून इन सैजिटेरियस की एनर्जी है, लक इज ऑन योर साइड। तो जो लक है वो आपके साइड में है, सो डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लक आपके
साइड है। और कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर यहाँ पर कोई नई शुरुआत हो रही है, लुक एट द बिगर पिक्चर, तो आपने जो है ना अपने पास्ट में होल्ड नहीं करना है, आगे बढ़ना है। और अगर कोई पास्ट का पर्सन आता है और आपसे पास्ट का तो नहीं, कोई ऐसा इंसान जो ऑलरेडी आपकी एनर्जीज में है लेकिन बातचीत बंद है, तो लग रहा है जैसे कि ठीक है, अगर उस इंसान को अवेकनिंग हो गई है, एक अवेकनिंग कॉल मिल चुकी है, उसको रियलाइजेशन हो चुकी है, और वो आपके साथ एक आपकी खातिर अगर वो अपनी एडिक्शंस को छोड़ के एक नयापन अपने अंदर ला रहा है और आपके पास आना चाह रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको फिर वो पास्ट वाली जो बातें हैं, जो कड़वी यादें, उनको भूल कर एक साइड पर रख कर एक दूसरे से बात करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो करके देखो अगर आपको सही लगता है। ऑब्वियसली एट द एंड जो डिसीजन होगा वो आपका होगा, मैं तो सिर्फ यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ठीक है ना, तो ये स्पाई की एनर्जी है भाई, स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये पर्सन आपको, और अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। ठीक है, तो ये आज हमारी थीम होगी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारा टाइटल होगा वो यही होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।